टीवी इंडिया पर। नमस्कार, हम लोग में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज पचौरी। हम लोग में आज बात करेंगे उस घटनाक्रम की और उस मुद्दे की जो कि हमारे शहरों में सब लोगों को परेशान कर रहा है, और वो है अपराध। और सिर्फ अपराध ही नहीं, अपराध हमेशा से लोगों को परेशान करता रहा है। अब जो चीज़ लोगों को ज़्यादा परेशान वो कर रही है वो है कि पढ़े लिखे लोग अपराध ज़्यादा कर रहे हैं। दिल्ली शहर को उठा लीजिए तो यहाँ पर मालूम आपको पड़ता है कि किसी टेलीविज़न कंपनी में काम करने वाले क्राइम रिपोर्टर और उनकी बीवी जो कि एयर होस्टेस थी, उनको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया कि वो लोगों को ठग रहे थे। गुड़गांव को उठा लीजिए तो वहाँ पर एमबीए किए हुए छात्रों ने एक बच्चे को इसलिए अगवा कर लिया कि उनको फिरौती चाहिए थी, और वो इसलिए क्योंकि वो स्टॉक मार्केट में बहुत ज़्यादा पैसा हार गए थे। इंदौर अगर आप चले जाइए तो आपको ये मालूम पड़ेगा कि वहाँ पर जो ग्रेजुएट लड़के हैं वो लगातार वहाँ पर रॉबरीज में और डकैती में और इनमें पकड़े जा रहे हैं। मुंबई अगर आप चले जाइए तो वहाँ पर फिल्म जगत में काम करने वाले लोग हैं वो एक दूसरे वो पकड़े जा रहे हैं क्योंकि उनके ऊपर क्रिमिनल आपराधिक मामले जो हैं वो चल रहे हैं। एक तो ये बड़ी बात है। दूसरी ये बड़ी बात है कि हमारे मुल्क में जैसे जैसे आर्थिक विकास हो रहा है, नए शहर पनप रहे हैं और उन शहरों में इस तरह के क्राइम बढ़ते जा रहे हैं। अभी आपको अब लिस्ट दिखाएंगे और आप चौंकिएगा नहीं कि किस तरह से छोटे शहर जो हैं वो हमारे मुल्क में क्राइम कैपिटल यानी अपराध की राजधानी बनते जा रहे हैं। ये एक संगीन मुद्दा है और हमने इसलिए उठाया है कि आप सब लोग जो यहाँ पर मौजूद हैं और खासकर आप लोग जो इस पर सोचते रहते हैं और काम कर चुके हैं इस क्षेत्र में, वो लोगों के साथ बैठ कर के बात करें और एक कोई इस तरह से नई तरकीब निकालें कि हम अपराधों से कैसे निपट सकते हैं। पहले मैं आप सब लोगों से पूछना चाहूँगा कि कितने लोग दिल्ली शहर में रहने वाले हैं वो अपराध को बहुत बड़ी समस्या मानते हैं। मेरे ख्याल में 100% जो हैं इसमें लोग, लगभग किसने हाथ नहीं उठाया था वो बता देंगे। सब ने इसमें हाथ उठाया और उनको लगता है कि अपराध एक बड़ी समस्या है, इसीलिए हम ये चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं। और अभी हम आपको ये दिखाते हैं कि किस तरह से हमारे मुल्क में पढ़े लिखे लोग ज़्यादा अपराध कर रहे हैं। और ये जो ताज़ा आंकड़े हैं हमारे नेशनल क्राइम रिसर्च ब्यूरो के, उसके हिसाब से अगर देखें जो इस समय सजा याफ्ता मुजरिम हमारी सारी जेलों में बंद हैं पूरे मुल्क के, उसमें से 10वीं और 12वीं पास से ज़्यादा जो लोग हैं वो 17% हैं। ग्रेजुएट्स जो हैं वो 4.5% के आसपास हैं। पोस्ट ग्रेजुएट जो हैं वो 1% से ज़्यादा हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे है कि टेक्निकल डिग्रीज या डिप्लोमास जिनके पास में हैं वो कोई 3% से ज़्यादा लोग जो हैं जो हमारे जेल में सजा याफ्ता हैं। अंडर ट्रायल्स अगर हम देखते हैं, ये 35 शहरों के आंकड़े। अंडर ट्रायल्स अगर हम देखते हैं जो विचाराधीन कैदी हैं उनमें देखिए आप तो 10वीं पास से ज़्यादा जो लोग हैं वो 16% के आसपास हैं। ग्रेजुएट 4% के आसपास है। पोस्ट ग्रेजुएट जो हैं वो 1% से ऊपर है। टेक्निकल डिग्री वाले लोग जो हैं वो इसमें कम आते हैं अंडर ट्रायल्स में, और सजा याफ्ता ज़्यादा आते हैं। बड़ी बात यहाँ पर यह है कि क्या पढ़े लिखे लोग क्राइम की ओर जा रहे हैं, अपराध ज़्यादा कर रहे हैं। त्रिनाथ मिश्रा जी, इन्होंने ये बात कही एस्पिरेशंस की, और वो अहम बात नहीं है। अहम बात ये होगी और ये जिसका हमें कंसर्न है कि जो क्राइम बढ़ रहा है, औसतन जो बढ़ रहा है, उसमें जैसे जैसे हम पढ़ लिखते जाएंगे वैसे वैसे आप देख एक क्विक गेट रिच क्विक जो है, तो वो हर एक आदमी, धीरू भाई अंबानी जो उसके सामने है कि देखो वो कंबल बेचा करता था साइकिल पे और आज कहाँ पर है, मुझे ये नहीं मिल रहा तो कुछ और कर लो। नहीं, मेरा ख्याल थोड़ा भिन्न है उस पर, क्योंकि एस्पिरेशन तो जब से सिविलाइजेशन तैयार हुई तभी से है। ये कह देना कि आज डिज़ाइनर वॉच की ज़रूरत है और आज से 50 साल पहले किसी और चीज़ की ज़रूरत होगी, तो ये क्राइम और एस्पिरेशन ये कंटिन्यूम है, इसमें कोई खास मुझे अंतर नहीं नज़र आता आज। क्योंकि प्रिंसिपल तौर पे आपके आंकड़े, और आपकी बात से थोड़ा सा भिन्न ये भी कहता हूँ, आपकी बात सही है कि कोई जज जाकर क्राइम नहीं करवाता, लेकिन माहौल उसे आसान बनाता है, ये बात भी है। तो ऐसा साइकोलॉजिकल क्या कहते हैं कंफर्ट जोन मिल जाता है। लेकिन दूसरी बात जो आमोद ने कही थोड़ा सहमत हूँ, क्योंकि आंकड़े मिसलीड इसलिए भी करते हैं क्योंकि यदि 1 मिनट के लिए फ़र्ज़ कीजिए ये प्रोग्राम कहीं और होता है या ये आंकड़े कहीं किसी और ऐसे देश के होते हैं और सभी पढ़े लिखे हैं, तो फिर तो सारा क्राइम पढ़े लिखे करते हैं, सारे ग्रेजुएट्स ही क्राइम करते हैं। सो वो मुझे लगता है वो अहम बात नहीं है। अहम बात ये होगी और ये जिसका हमें कंसर्न है कि जो क्राइम बढ़ रहा है, औसतन जो बढ़ रहा है, उसमें जैसे जैसे हम पढ़ लिखते जाएंगे वैसे वैसे आप देखेंगे ये आंकड़े भी बढ़ेंगे। सवाल ये है कि क्या इसको रोकने की कोई तरकीब है, सवाल ये है कि क्या इसको न्यूट्रलाइज करने की कोई तरकीब है और इसके कारण क्या है। तो इसमें सारी चीज़ें मिल के आती हैं। ये भी आता है कि आप पुलिसिंग कैसी है, ये भी आता है कि कानून के दायरे में हम लोग कितनी स्पीडी जस्टिस दे पाते हैं कि नहीं पाते। मॉरल एजुकेशन की बात है।
हम जब स्कूल में होते थे हम लोगों को मॉरल साइंस पढ़ना पड़ता था। मुझे लगता है अब करिकुलम में मॉरल साइंस है ही है भाई, मोरल साइंस पढ़ते हैं? है। नहीं है। मीडिया से डरेंगे, समाज से डरेंगे, सबसे RWA से डरेंगे, किसी से तो डरेंगे? नहीं, मुझे लगता है कि ये सब बातें बिल्कुल सही हैं, लेकिन इसके साथ ये भी तो मानना पड़ेगा कि ऐसे कई देश हैं दुनिया में जो कि जिसे परमिसिव कल्चर के मामले में हमसे बहुत आगे हैं। परमिसिव जिसे आप कहना चाहें, जैसे आपने इस्तेमाल किया, जो आप जिसका भी आपने कंड्यूसिव कल्चर कहते हैं। परमिसिव इज डिफरेंट। परमिसिव आपने कहा, परमिसिव इज काफी नॉट डिबेट हो सकता है। परमिसिव कल्चर तो एक्सेप्टेड चीज है पूरी दुनिया में। मिश्रा तो वहाँ जी, crime भी बहुत ज्यादा होते हैं। न्यूयॉर्क का क्राइम रेट बहुत ज्यादा है। नहीं, मैं बहुत आपसे- ज्यादा है। मेरे कहने का मतलब ये था कि अंततः वहां पे भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन मेंटेन होती है। सो ये कह देना कि आप एक एक उदाहरण देके कि हमारी हालत खास तौर से खराब है, खास बेहतर है, सवाल ये नहीं। हर उदाहरण के लिए काउंटर उदाहरण आपने खुद ही 3 दे दिए कि लोग पकड़े भी जाते हैं, हाई प्रोफाइल केसेस भी बनते हैं। ये समझना होगा कि एक ब्रेकडाउन ऑफ कल्चर तो हुआ है और हो रहा है। जैसे अर्बनाइजेशन हो रही है, एक ब्रेकडाउन वहां हो रहा है, हमारा इथॉस बदल रहा है, उसके साथ साथ जो बदलाव आने चाहिए वो नहीं आ रहा है। प्रोग्रेसिवली पुलिस में जो रिस्पॉन्स, मान लीजिए पुलिसिंग का होना चाहिए वो नहीं हो पाया, जो कानून का होना चाहिए वो नहीं हो पाया, जैसा इन्होंने कहा एजुकेशन में नहीं हो पाया। तो एक तरह से अगर आप देखें कि ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ गवर्नेंस जो है वो वहीं के वहीं फ्रोजन इन टाइम है, और बाकी लोग वो कर रहे हैं जो करना है। अब पैसा कमाना कोई क्राइम तो है नहीं। माय पॉइंट इज कि ये जब तक ये कॉन्कॉमिटेंट जो साथ साथ में जो बदलाव आने चाहिए नहीं होंगे, तब तक ये वैक्यूम जब तक रहेगा ये ऐसे ही मैं थोड़ा केसेस के बारे में चाहता हूँ। वाईपी सिंह साहब, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ वहाँ पर कि वास्तव में क्या ये बात ये कह रहे थे कि जो बड़े लोग हैं वो छूट जाते हैं, और मुंबई उसका सबसे बड़ा उदाहरण पिछले दिनों में रहा है। में यही बात जो है हमेशा कहते रहते हैं कि पुलिसिंग होनी चाहिए, और वही मैं सोच रहा था कि बात घूम के वहीं आ गई जहाँ पे हम शुरुआत और करते जो थे। आपको कहनी थी उन्होंने कह दी। ठीक है, अच्छी बात है, जो उन्होंने कहा तो ज़्यादा वेट है उसका। लेकिन गवर्नेंस पे बात इवेंचुअली आती है, सरकार पे इवेंचुअली आती है, जो काम जिसका है वही करेगा। अब ये कह देना कि अब हम, जैसे उन्होंने कहा कि ब्रेकडाउन इन फैमिली वैल्यूज़ हो रहा है, इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। किस किस को कौन लेक्चर देगा कि तुम्हें अपने बच्चों को क्या कहना चाहिए। एक तो एजुकेशन सिस्टम में बदलाव आएगा वो भी सरकार करेगी, पुलिस में अगर बदलाव आएगा तो वो भी सरकार करेगी, कानून में कोई हमारी जो व्यवस्था है उसमें बदलाव वो भी सरकार का काम है। तो एक बात का ध्यान बार बार रखना पड़ेगा कि जब तक हम ये पूरा दबाव कलेक्टिवली, इंस्टेड ऑफ डिसिपेटिंग दिस एनर्जी, सरकार पे ना बनाए। बिल्कुल, सिविल सोसाइटी एज कंज्यूमर, सिविल सोसाइटी को खास यूनिक थोड़े, हर आदमी यहाँ पे जो टैक्स देता है वो कंज्यूमर एज पॉलिसीज का, तो वो ग्राहक है इस सरकार का। तो उसको जब तक वो दबाव नहीं बनाए, कलेक्टिव दबाव, कि आप अपनी परफॉर्मेंस बढ़ाइए, इंप्रूव कीजिए तीनों सेक्टर्स में, चारों सेक्टर, जितने सेक्टर्स हैं, क्योंकि ये एक मुद्दा नहीं है, इस पर बहुत सारे इन्फ्लुएंसेस हैं। जब तक ये सब अपनी अपनी जगह इंप्रूव नहीं करेंगे तब तक इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। बिल्कुल, और वो उस तरह से क्राइम जो है जिसे कहते हैं चलता है, जो एटीट्यूड सबसे ज्यादा क्राइम की फिल्म वहां बनती है। एक मुद्दा और था जिसका इस पर असर होता है, और जो शायद आपने पिछले प्रोग्राम में उठाया था, आपने शुरुआत में कहा था, अनएम्प्लॉयमेंट, और इसका लिंकेज भी आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा। जो ये प्रेशर बनता है, ये तो ठीक है, किसी ने कहा कि वो प्लेफुलनेस है, किसी ने कहा कि थ्रिल सीकिंग है, बट समबडी इज एक्चुअली, कोई ना कोई तो उसमें से डायरेक्ट बेनिफिट भी सीख कर रहा है। तो वो अनएम्प्लॉयमेंट का इंक्रीज करना या कि ऐसे हालात बनना, इसकी वजह से कितना क्राइम बढ़ता है, इसका कोरिलेशन काफ़ी क्लियर और एस्टैब्लिश्ड है। मैं एक साइंटिफिक चीज़ यह बताना चाहूँगी। अगर आप एक आर्टिकल देखें जो डॉक्टर उपाध्याय जो IPS ऑफिसर हैं उन्होंने लिखा था कि जो कोई भी क्राइम अगर देखा जो कोई रिच और पुअर नहीं करता,